अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं और वो तमाम इन्फॉर्मेशन एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल के मुतालिक है कि एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल है क्या, कब देनी है, किसको देनी है, किसको नहीं देनी है, कितनी देनी है, किन किन हालातों में दे सकते हैं और किन किन हालातों में हम नहीं दे सकते। और अगर आप लोग एमॉक्सिसिलिन 500 मिलीग्राम या 250 मिलीग्राम किसी मरीज़ को देते हैं तो इनके खाने से मरीज़ को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये तमाम इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग चाहते हैं तो इस वीडियो में तमाम इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल जो है ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, ताकि इस्तेमाल से पहले आप लोग को पता चले कि इसके क्या नुकसान भी हो सकते हैं या नहीं है। मेरा नाम अब्दुल खालिक खटक है, मैं पिछले 15 साल से मेडिकल फील्ड में काम कर रहा हूँ। एमॉक्सिसिलिन बेसिकली एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का मतलब ये होता है कि ये उन तमाम बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ काम करता है जो हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन काज करते हैं, चाहे वो लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो या अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो या ENT से रिलेटेड कोई डिजीज़ हो, उसमें कोई मसला हो, या स्किन सॉफ्ट टिश्यू जो होते हैं उसमें कोई मसला हो जाए, तो इन तमाम चीज़ों में हम जो है ना एमॉक्सिसिलिन 250 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम दे सकते हैं। अब आ जाते हैं कि एमॉक्सिसिलिन 250 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम कैप्सूल इस्तेमाल करते हैं तो किन किन हालातों में आप लोग मरीज़ को दे सकते हैं। सबसे पहले जिन लोगों को टॉन्सिलाइटिस होता है तो टॉन्सिलाइटिस में हम एमॉक्सिसिलिन को दे सकते हैं। इस तरह किसी मरीज़ को लेरेंजाइटिस का मसला हो जाए, उसकी लेरेंक्स में कोई मसला हो गया, सुबह सवेरे उठता है उसकी आवाज़ बिल्कुल बंद है, उसमें भी हम दे सकते हैं। इसी तरह ब्रोंकाइटिस, किसी मरीज़ को ब्रोंकाई में कोई मसला है, उसको इन्फेक्शन है, उसको बुखार के साथ साथ खांसी भी होती है, तो इस कंडीशन में भी हम 250 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम हम मरीज़ को दे सकते हैं। इस तरह अगर किसी मरीज़ के दांत में कोई ज़ख़म है या किसी मरीज़ का दांत निकलवाया जाता है कोई डॉक्टर वगैरह, तो उसके बाद इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए भी एमॉक्सिसिलिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह किसी मरीज़ के कान में कोई ज़ख़म है और इसकी वजह से मरीज़ को टेम्परेचर भी है, तो कान की ज़ख़म को ख़त्म करने के लिए भी हम जो है ना एमॉक्सिसिलिन 250 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह बाज़ मरीज़ों को स्किन के सॉफ्ट टिश्यू जो होते हैं उसमें दाने होते हैं या कोई और ज़ख़म होता है या कोई गिर जाता है, एक्सीडेंट होता है, तो वहाँ पर थोड़े बहुत खराश पराश होते हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए उनकी ट्रीटमेंट के लिए भी एमॉक्सिसिलिन चाहे वो 250 मिलीग्राम है या 500 मिलीग्राम में हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन थे एमॉक्सिसिलिन 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम कैप्सूल के कि किन किन हालातों में या किन किन बीमारियों में हम एमॉक्सिसिलिन को दे सकते हैं। अब आ जाते हैं कि अगर आप लोग एमॉक्सिसिलिन खाते हैं तो दिन में आप लोगों ने कितने खानी चाहिए। ज़्यादातर लोग मुख्तलिफ़ किस्म की गलतियाँ करते हैं। एमॉक्सिसिलिन को या तो दिन में 1 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं या 2 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं। इनका जो डोज़ है बेसिकली ऑफिशियल डोज जो है ना ये दिन में 3 दफ़ा है, सुबह दोपहर शाम खाने के बाद। अगर 250 मिलीग्राम है या 500 मिलीग्राम है, तीनों कैप्सूलों का जो डोज है तीनों का सेम है, सुबह दोपहर शाम खाने के बाद हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बात भी आप लोगों को बताता चलो कि 250 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम कैप्सूल जो है ना हम उन लोगों को दे सकते हैं जिनकी उम्र 12 साल से एबाव हो। जिनकी उम्र 12 साल से कम हो तो उनको हम सिरप फॉर्म में देते हैं एमॉक्सिसिलिन सिरप। वो एमॉक्सिसिलिन फोर्ट में भी आ जाता है और प्लेन वगैरह में भी आ जाता है, वो हम उनको दे सकते हैं। अब आ जाते हैं कि एमॉक्सिसिलिन 250 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम हम इस्तेमाल करते हैं तो इनके इस्तेमाल करने से मरीज़ को क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। सबसे जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, अगर कोई मरीज़ 250 या 500 मिलीग्राम इस्तेमाल कर रहा है तो वो डायरिया होता है। ये बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है। बाज़ मरीज़ों को उल्टियाँ भी हो सकती है, जी भी मतला सकता है, पेट में दर्द भी हो सकता है, और बाज़ मरीज़ ऐसे भी हो तो उनको इंडाइजेशन का मसला भी हो सकता है। ये उसके थोड़े साइड इफ़ेक्ट है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। अब आ जाते हैं कि अगर कोई फीमेल है, उसको प्रेगनेंसी है और प्रेगनेंसी की हालत में उसको एयर इन्फेक्शन हो गया या थ्रोट इन्फेक्शन हो गया या स्किन सॉफ्ट टिश्यू कोई इन्फेक्शन है, तो क्या एमॉक्सिसिलिन 500 मिलीग्राम उस मरीज़ को दे सकते हैं कि नहीं है। ये बिल्कुल सेफ़ है। आप लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर वगैरह में भी आप लोग दे सकते हैं। एमॉक्सिसिलिन बिल्कुल सेफ़ है, इजीली आप लोग दे सकते हैं। इसमें कोई कबाहत, कोई मसला नहीं है, मरीज़ को कोई नुकसान नहीं दे सकता। इसके अलावा कोई माँ अपने बच्चे या बच्ची को दूध पिलाती है तो उस हालत में भी 250 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम जो है ना मरीज़ को दे सकते हैं। थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन थे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए कि एमॉक्सिसिलिन चाहे वो 250 मिलीग्राम है या 500 मिलीग्राम है, किन किन हालातों में किन किन कंडीशन में हम मरीज़ को दे सकते हैं, दिन में कितना दे सकते हैं, और साथ साथ
इसके थोड़े साइड इफेक्ट, इसके कंट्रा इंडिकेशन मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें, और इन्फॉर्मेट जो मेरा चैनल है इसको आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में ज़्यादातर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता हूँ। अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। शुक्रिया।